सबसे पहले सबको भाई साहब 2 मिनट बैठो बस सादर जजमेंट। तो आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में इतनी सारी संस्थाओं को यहाँ पे बुलाया, तो सबसे पहले मीनाक्षी, नरेश, उनकी मदद, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि लोग इतना लेवल ऊपर रेस कर देते हैं कि भी आगे परफॉर्म करने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज यहाँ आए हुए मनमोहन गोयल जी और भाई साहब ने भी कहा, हम तो भाई साहब से ही सीखे हैं कि भाई समाज सेवा क्या होती है। तो मैं तो शायद पिछले 10-15 साल से लगा हूँगा, भाई साहब तो शायद 40-50 वर्षों से लगे हुए हैं। और उनकी प्रेरणा से ही आज जो है, आज हम जो कुछ कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन से कर रहे हैं। सूरजमल कलोई जी और नरेश और मीनाक्षी, सुभाष गुप्ता जी, मनोज जैन जी, संजय जी, सुरेश जैन, गुलशन निझावन जी, श्यामनाथ शर्मा जी और जितने भी सभी संस्थाओं से और जहाँ अधिकारी आए हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछली बार भी ये कर पाए थे, पर शायद पता नहीं किस वजह से मैं इतनी सारी संस्थाओं से मिलना नहीं हूँ। तो खुशी भी है कि भी रोहतक में इतनी सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाहे 2-4 अपनी यथाशक्ति जो हैं और समाज की सेवा में लगे हुए हैं, और वो एक कलेक्टिव फोर्स ही है कि जिसकी वजह से पूरे रोहतक में इतनी सारी सोशल एक्टिविटीज़ हर रोज़ या 365 दिन में कुछ ना कुछ सब लोग करते रहते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई मनुष्य का जो जीवन है, हमारा जैन धर्म तो कहता है कि भाई जो दूसरे की जब तक आप सेवा ना करो तो जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अभी हम हर वर्ष जो है अपनी ये पौधारोपण का कार्यक्रम करते हैं, 15 जुलाई से शुरू होगा। और जितनी भी यहाँ संस्था बैठी हैं, एक दो ने ये भी कहा कि हम पौधारोपण करते हैं, तो पिछली बार भी हमने 65,000 पेड़ लगाए थे और हम चाहते हैं कि हम इस बार इससे भी ज़्यादा लगाएं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई वो लगे, आपको माली हम देंगे, पेड़ हम देंगे, खड्डा आपके लिए हम खोदेंगे। आप जगह बताइए, सनी के पास अपना नाम लिखवाइए और उसमें वो फोटो सेशन ना हो कि आप कहिए कि भाई मैं 500 पेड़, 1000 पेड़, और उसकी आप लोकेशन जो है तो आप बताइए और उसको हम पूरी मदद करेंगे कि भाई वो पेड़ लग सके। और हमारा लक्ष्य है कि भाई किसी तरह से आने वाले वर्षों में जो है रोहतक जो है सबसे ग्रीन एक अपने हमारे स्टेट में सिटी हो। और अगर जितनी भी हमारी जो ताकत है उससे हम उसको काम करना चाहते हैं। अभी पिछले वीक में जापान में था, रहना है, तो आज वहाँ पे अगर आप किसी टैक्सी में बैठ जाइए, किसी प्राइवेट कार में बैठ जाइए, किसी बस में बैठ जाइए, किसी पब्लिक टॉयलेट में चले जाइए, वो साफ मिलेगा। हर आदमी अपने साथ, अगर वहाँ बारिश ज़्यादा है, एक छोटा सा छाता लेके चलता है और एक प्लास्टिक का बैग या जो डिस्पोजेबल बैग भी उसकी जेब में या टैक्सी में है। तो कोई भी गंदगी जो है वो सड़क पे नहीं फेंकते, अपनी गाड़ी में नहीं फेंकते, और अगर कहीं तो या तो नियरेस्ट अगर जाके उसमें डस्टबिन में फेंकेगा या अपने घर लेके जाएगा, ताकि जब 2 या 3 दिन बाद जो है म्यूनसिपल कमेटी की जो आएगी उसमें लाएगी। और किसी भी आप पब्लिक टॉयलेट में चले जाइए, क्योंकि बच्चों को शुरू से वहाँ सिखाया जाता है कि भाई अपनी टॉयलेट की कैसे सफाई करनी है, अपनी चीज़ों की कैसे सफाई करनी है। तो मैं समझता हूँ कि भाई उसको भी अगर हम अपने संस्कार में लाएं, अपने बच्चों में लाएं, हम अपने में भी लाएं। ये भी ये नहीं कि आज पानी की बोतल भी यहाँ फेंक दिया, प्लास्टिक है वहीं फेंक दिया, कौन उठाएगा। तो आज भी हमारे यहाँ बीच में पार्षद भी बैठे हैं, भाई साहब मेयर भी रहे हैं। तो मैं हर बार स्टेज के माध्यम से भी चीफ मिनिस्टर के सामने भी बोल चुका कि भाई जिसको भी हम म्यूनसिपल कमेटी का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो पैसे खाता है और कोई नहीं रोक पाता उसको, कोई नहीं रोक पाता। आपका जो प्रदूषण का जो सबसे बड़ा यहाँ पे कारण है कि वो भिवानी रोड पे इतना सारा वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, ना गीला और सूखा वेस्ट अलग करते हैं, वो कौन करेगा? मैं नहीं, कौन करेगा? आप उस प्रदूषण की वजह से सब अपने जीवन के कुछ जो वर्ष हैं कम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई इस और जो है ये कोई बहुत बड़ा हमने कोई मैजिक नहीं करना है। यहाँ पे हमने रॉकेट नहीं भेजना, उसके लिए साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, कोई ट्रेन बनाने के लिए बैठे हुए हैं। हमें तो अपने जीवन में एक नॉर्मल वे में लाइफ को ये लाना है कि भाई हम सैनिटेशन को, क्लीनिनेस को अपने हजार को कैसे बनाएंगे ताकि हम स्वच्छता से यहाँ पे जी सकें। और दूसरा मैं कहूँगा कि
वो भी रूटीन है कि बट आज हमारा जो खान पान है उसको अगर हम ठीक करें कि जो जीवन अभी आज जैसे हम सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो साइंस में एआई के माध्यम से है। अगर आज जो अगर जिस उम्र में मैं हूँ 60-70 साल की एज में है, वो अगर अगले 5 से 10 साल अपने आप को अगर निकाल ले तो उसको 10 और 20 वर्ष और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इतनी ज़्यादा कैंसर की ट्रीटमेंट में हर चीज़ के अंदर जो ट्रीटमेंट में है, और हम लोग कई बार हिचकिचाते हैं अपने टेस्ट करवाने के लिए। आज आपको एमआरआई करवाना है, सीटी स्कैन करवाना है, एंडोस्कोपी करवानी है, कोलोनोस्कोपी करवानी है, तो अभी सब आप उसको प्रोएक्टिवली करिए। अभी मैं कल IMA में भी जाऊंगा, उसको डॉक्टरों को भी मैंने कहना है कि वो कई बार टेस्टों को जो है प्रोलॉन्ग करते रहते हैं कि पहले ये कर लो वो कर लो, और एग्रेसिव अप्रोच नहीं रखते। तो अगर आज हम अपनी लाइफ में हमारा जो जैन पद्धति का खाना है, अगर हम दिन से ही खाना शुरू कर लें तो शायद आप और भी ज़्यादा लंबा जिएंगे, हम भी नहीं वो कर पाते। और जो शाकाहारी खाना है और उसके साथ हम 1.5 टाइम्स से 2 टाइम्स अपना प्रोटीन लें, 7 से 8 घंटे की नींद लें, और डेली एक्सरसाइज करें या योगा करें, और साथ में मसल मास ट्रेनिंग करें, तो कोई कारण नहीं है। और अगर आपको छोटी से छोटी बीमारी हो, अगर जापान में अभी हम एक जगह पे गए ओकिनावा में, उसको ब्लू जोन कहाता है, तो मैंने वहाँ पे स्पेशल अपॉइंटमेंट फिक्स करी। तो वहाँ पे 3 लेडीज़ आई, एक 85 साल की, एक 90 साल की, एक 92 साल की, एक 103 साल के थे, एक 110 साल के थे। तो स्पेशली मैंने वो मीटिंग अपनी फैमिली को मैं लेके गया था कि भाई पूरी दुनिया में वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ सबसे ज़्यादा लोग जीते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी आप कैसे इतना लंबा जीते हैं। तो भाई साहब वहाँ पे जो सबसे पहले तो वो अपने बाहर एक मंदिर में लेके गए, तो कहते हैं भाई भगवान की आस्था कभी ना छोड़ो, अगर भगवान की आस्था आपने छोड़ दी तो लंबा जीवन नहीं करोगे। फिर उन्होंने कहा हम लोकल सब्जियां खाते हैं, लोकल खाना खाते हैं, और वी स्टे नियर टू द एनवायरनमेंट, और डेली हम वॉकिंग करते हैं कि भाई हर उसमें वॉक करते हैं। और उसमें से 2 से 3 लोग जो हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए कि अगर आज वहाँ पे उस कम्युनिटी सेंटर में कोई नहीं रहता, और अगर किसी को कोई अकेलापन है वहाँ आके बैठता है, तो कहते हैं भी अकेलापन जो है वो भी अपने आप में एक बीमारी है। और कहते हैं भी एक म्यूज़िक को, एक इंस्ट्रूमेंट को अपनाओ, तो वहाँ पे कुछ एक आदमी गाना गाना शुरू कर देता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर देता है, तो वो, और अभी वो कहते हैं कि भाई इंडियन जो म्यूज़िक है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अभी भी अगर कोई कल इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं कहूँगा कि भाई इतने सारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं और जो इस काम में लगे हुए हैं, वो इस ओर भी ध्यान दें कि हम अपना जीवन जो है वो मरने के लिए नहीं है, वो जीने के लिए है। और बड़ी सिंपल वे में अगर उसको हम जी सकते हैं, अगर हम स्वच्छता का ध्यान दें और अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम बीच में लाएं, और अपने जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको अकेला ना छोड़ें, जो एल्डरली लोग जो हैं उनको अकेला ना छोड़ें, टाइम से अगर हम इलाज करवाएं, तो मैं समझता हूँ कि भाई जो अल्टीमेटली जो भी आप काम कर रहे हैं वो एक ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, एक ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं कि भाई जो समाज में जो है एक अच्छी भावना रहे। तो इसी के